नमस्कार दोस्तों। आज शिव पुराण से एक कथा और लेके आए हैं। इसका उदाहरण, इसकी चर्चा और ये कथा शिव पुराण, वाल्मीकि रामायण और भागवत पुराण में भी इस कथा का उल्लेख है। यह कथा है गंगा का पृथ्वी पर अवतरण, एक महाकाव्य कथा। गंगा का अवतरण हम लोग जानते हैं शॉर्ट शब्दों में कि भगीरथ बहुत तपस्या करके लाए थे और अपने पूर्वजों की अस्थियों को शुद्ध करने के लिए, सागर में समाहित करने के लिए, ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, और गंगा ही कर सकती थी। इसीलिए उन्होंने घोर तपस्या की थी और गंगा अवतरित हुई थी पृथ्वी पर। शुद्ध जल होता है गंगा का। गंगा का उद्भव हिमालय से है। बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं वहाँ। देव नदी कही जाती है गंगा, और जड़ी बूटियों से होकर जब गंगा गुजरती है तो उसके पानी में सारी जड़ी बूटियों का रस मिल जाता है, जो बहुत ही पवित्र होता है। अभी के समय में प्रदूषण थोड़ा बढ़ा है और गंगा का जल अपेय है, बिना जांचे नहीं पीना चाहिए, लेकिन आस्था अभी भी गंगा के प्रति वही शुद्ध है जैसे पहले हुआ करती थी, और एक निश्चित जगह तक उनका जल अभी भी बहुत शुद्ध है और पवित्र है और बिल्कुल औषधीय गुणों से भरपूर है। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण न केवल भारतीय धार्मिक ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण घटना है, बल्कि यह धर्म, भक्ति, तप और प्रकृति की महिमा का भी प्रतीक है। जल कितना जरूरी है जीवन में। जल का बहुत प्रमुख स्रोत है गंगा, और पूरे देश में जहाँ जहाँ से यह गुजरती है, हर जगह सिंचाई का साधन भी उपलब्ध कराती है। नदियों से नहर निकाल कर लोग सिंचाई करते हैं, खेती होती है और नहाते हैं, घर की सफाई करते हैं, कपड़े धोते हैं, जाल माल पानी पीता है। जितना भी गाय, पशु पक्षी हैं, सब जल पीते हैं, और बहुत सारे चीज़ों की धुलाई होती है और दाह संस्कार भी होता है, विसर्जन होता है। तो इसमें सब तो शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन गंगा धीरे 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 अपवित्र होती जा रही है, अशुद्ध होती जा रही है। अपवित्र तो नहीं कहेंगे, अशुद्ध होती जा रही है। ये गंगा की शुद्धता का ख्याल सभी जनों को रखना चाहिए। पूजा के सभी मंदिर जो हैं वह गंगा के किनारे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के जितनी भी सामग्रियां होती हैं वह जल में न प्रवाहित करें। दीपदान लोग करते हैं, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, यह सब जल में नहीं डालें। इससे जल में सारे तत्व जाकर सड़ेंगे और जल को दूषित करेंगे। फैक्ट्रियों का पानी भी, बहुत तरह का केमिकल भी नाले के रूप में गंगा और अन्य नदियों में मिलता है, वह प्रदूषित कर रहा है, जहरीला बना रहा है। इसका ध्यान रखें। यह किसी भी सरकार के वश की बात नहीं है, यह आम जनता के वश की बात है। हर एक आदमी अगर तय कर ले कि वह अपने हिस्से की गंदगी नदियों में प्रवाहित नहीं करेगा, नदी शुद्ध रहेगी। तो यह कथा भगीरथी अटूट ऋषि भगीरथ की अटूट तपस्या, शिव की करुणा और गंगा की शुद्धता का वर्णन करती है। शिव पुराण, वाल्मीकि रामायण और भागवत पुराण में इस कथा का उल्लेख मिलता है। जैसा मैंने पहले कहा, यह कथा उस समय की है जब मानवता को पापों से मुक्ति दिलाने और पवित्रता का संचार करने के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया गया था। कथा का प्रारंभ देख लेते हैं। सगर वंश और पाप का बोझ। कहानी का आरंभ होता है अयोध्या के प्रतापी राजा सगर से, जो सूर्य वंश के प्रसिद्ध राजा थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। वे धर्मात्मा और प्रजापालक थे। एक बार उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय किया। अश्वमेघ यज्ञ के अंतर्गत यज्ञ का घोड़ा दूसरे राज्य में छोड़ा जाता था
और कोई उसे रोकने का प्रयास करता तो उसे युद्ध करना पड़ता। जब राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आरंभ किया तो यज्ञ का घोड़ा स्वर्ग के राजा इंद्र ने चुराकर पाताल लोक में ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। राजा सगर के पुत्र घोड़ा की खोज में पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े के पास ध्यान में लीन देखा। उन्हें लगा कि कपिल मुनि ही घोड़े को चुराने के दोषी हैं। कपिल मुनि का क्रोध और सगर पुत्रों का विनाश। राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर आरोप लगाए और उन्हें अपशब्द कहे। ध्यान में लीन कपिल मुनि का क्रोध जागृत हुआ। उनकी तीसरी नेत्र की शक्ति से 60,000 सगर पुत्र वहीं भस्म हो गए। उनकी आत्माएं पाताल लोक में भटकने लगी क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। सगर पुत्रों की मुक्ति का उपाय यही था कि गंगा को स्वर्ग पर से पृथ्वी पर लाया जाए और उनकी अस्थियों पर गंगा का पवित्र जल अर्पित किया जाए। गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना एक अति असंभव कार्य प्रतीत होता था। देखिए, अभी भी हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में अभी भी यह एक आस्था है और एक का जब किसी व्यक्ति का निधन होता है तो अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियों को चुना जाता है और ले जाकर गंगा में प्रवाहित किया जाता है। तो गंगा जहाँ जहाँ भी होती हैं वहाँ वहाँ जाकर प्रवाहित किया जाता है। और काशी और बनारस जो है वह मोक्षदायिनी गंगा कहते हैं वहाँ की गंगा को। तो वहाँ पर जाकर अस्थि विसर्जित करते हैं। यही कारण है कि सगर के पुत्रों की अस्थियों को गंगा में विलीन करना था। गंगा थी नहीं, गंगा देव नदी थी, स्वर्ग में रहती थी। गंगा को बड़ी तपस्या के बाद लाया गया था और गंगा की धारा को सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों पर से बहाया गया था। तो अभी भी यह आस्था बनी हुई है। अभी भी लोग जाते हैं और अस्थि का विसर्जन करते हैं और कहीं भी जाकर कर सकते हैं। हरिद्वार कर सकते हैं, बनारस कर सकते हैं, काशी है, जहाँ भी गंगा मिले वहाँ कर सकते हैं। लेकिन लोग खास करके बनारस जाते हैं और वहाँ अस्थि विसर्जन करते हैं क्योंकि लोग काशी को मोक्षदायिनी मानते हैं। उस जगह को ही, काशी पर भी भगवान शिव की विशेष कृपा है। वहाँ लोग अंतिम समय को गुजारने के लिए भी जाते हैं। बहुत वृद्ध हो जाते हैं लोग तो कुछ समय काशी में निवास करते हैं और महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, और उनका विश्वास होता है कि उनकी मृत्यु हो जाएगी और हो जाती है तो अति उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, शिव धाम को वह सब चले जाते हैं। तो गंगा को लाना बहुत कठिन था। भगीरथ का जन्म और तपस्या। राजा सगर के वंश में कई पीढ़ियों के बाद भगीरथ का जन्म हुआ। भगीरथ एक धर्मपरायण, तपस्वी और दृढ़ निश्चयी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रण लिया। भगीरथ ने सबसे पहले ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा को पृथ्वी पर लाना संभव है, लेकिन उनके वेग कोई संभाल नहीं सकेगा। केवल भगवान शिव ही गंगा के प्रचंड प्रवाह को अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं। जाओ, शिव की आराधना करो। शिव की तपस्या और गंगा की सहमति। भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक तपस्या करने के बाद शिव प्रकट हुए और भगीरथ की प्रार्थना स्वीकार कर ली। शिव ने कहा, मैं गंगा के प्रवाह को नियंत्रित करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। अब भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए गंगा माता से प्रार्थना की। गंगा ने उनकी भक्ति को देखा, लेकिन उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा, मेरा प्रवाह इतना प्रचंड होगा कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। यदि शिव मुझे धारण करेंगे तो मैं पृथ्वी पर अवतरित हो सकती हूँ। भगीरथ ने गंगा को शिव के सहारे का आश्वासन दिया। गंगा ने पृथ्वी पर अवतरित होने की सहमति दे दी। गंगा का शिव की जटाओं में समाना। जब गंगा ने स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरना शुरू किया तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी का विनाश निश्चित था। इस कारण भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया और उनके प्रवाह को नियंत्रित किया। गंगा माता शिव की जटाओं में फंस गई और पृथ्वी पर नहीं उतर सकी। भगीरथ ने पुनः भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने अपनी जटाओं से गंगा को धीरे धीरे
पृथ्वी पर प्रवाहित होने दिया। इस प्रकार गंगा का प्रवाह नियंत्रित हुआ और वह पृथ्वी पर अवतरित हुई। यह कथा इतनी रोमांचक है कि कहने के समय में ही मुझे लग रहा है कि वास्तव में अगर ये कभी घटना हुई होगी तो कैसा दृश्य रहा होगा कि स्वर्ग से गंगा उतर रही हैं और अबाध गति से अनंत जल राशि हाहाकार करती हुई पृथ्वी पर आई। अभी भी हम लोग देखते हैं कि जब कहीं किसी नदी में बाढ़ आ जाती है, जल राशि बढ़ जाती है तो क्या प्रलय मचती है। तो गंगा जब ऊपर से छलांगे मारती हुई नीचे आ रही होंगी तो कैसा आवेग रहा होगा। और शिव में कितनी शक्ति है कि उन्होंने जटाओं को खोल दिया और उनकी जटाएं इतनी विस्तृत हो गई कि गंगा उसमें उलझ कर रह गई और गंगा को मस्तक पर उन्होंने धारण किया और अपनी जटाओं से प्रवाहित किया और धीरे धीरे गंगा को नियंत्रित करके और तब एक इसी तरह से जैसे बहुत नदियां हैं उन्हें बांध बनाया जाता है और उनसे उनके द्वारों को खोला जाता है और तब पानी जो है धीरे धीरे दूर चला जाता है। सभी नदियों का अंतिम सीमा सबका तो समुद्र ही है, सागर ही है। इस प्रकार गंगा का प्रवाह नियंत्रित हुआ, वह पृथ्वी पर अवतरित हुई। भगीरथ द्वारा गंगा का मार्गदर्शन। गंगा माता भगीरथ के पीछे पीछे प्रवाहित होने लगी। उन्होंने हिमालय से निकलकर भारत के विभिन्न स्थानों से होते हुए पाताल लोक की ओर अपना मार्ग बनाया। रास्ते में जहाँ जहाँ गंगा प्रवाहित हुई वह भूमि पवित्र होती गई। गंगा के प्रवाह ने अनेक स्थानों पर पवित्र तीर्थ स्थलों का निर्माण किया। उनके जल ने अनेक पापियों को मोक्ष प्रदान किया। गंगा का यह प्रवाह धर्म, भक्ति और पवित्रता का प्रतीक बन गया। जाह्नवी बनना। गंगा के प्रवाह के दौरान वह एक स्थान पर ऋषि जाहू के आश्रम से होकर गुजरी। उनके वेग से ऋषि जाहू का तपोवन नष्ट हो गया। क्रोधित होकर ऋषि जाहू ने तपोबल से गंगा को पी लिया। भगीरथ ने ऋषि जाहू से प्रार्थना की और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। ऋषि जाहू ने प्रसन्न होकर गंगा को अपने कान से बाहर निकाला। इस कारण गंगा को जाह्नवी नाम से भी जाना जाता है। सगर पुत्रों की मुक्ति और गंगा की महिमा। गंगा माता अंततः पाताल लोक पहुंची जहां सगर पुत्रों की अस्थियां थीं। भगीरथ ने गंगा जल को उन अस्थियों पर अर्पित किया जिससे सगर पुत्रों की आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हुई। इस प्रकार गंगा ने न केवल सगर पुत्रों को मुक्त किया बल्कि पृथ्वी के समस्त जीवों के लिए पवित्रता और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर दिया। गंगा जल का पृथ्वी पर अवतरण धर्म, भक्ति और तप की विजय का प्रतीक है। गंगा अवतरण का प्रतीकात्मक अर्थ जान लीजिए। तप और भक्ति का महत्व। भगीरथी अटूट तपस्या सिखाती है कि दृढ़ निश्चय और भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। प्रकृति और जीवन का संतुलन। गंगा का प्रवाह यह दर्शाता है कि प्रकृति और जल का सही उपयोग मानव जीवन को उन्नति की ओर ले जाता है। मोक्ष का प्रतीक। गंगा जल को मोक्ष का मार्ग माना गया है। यह कथा पापों के प्रायश्चित और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। संयम और संतुलन। भगवान शिव द्वारा गंगा के वेग को नियंत्रित करना यह सिखाता है कि शक्ति और संतुलन का सही प्रयोग करना आवश्यक है। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण न केवल एक पौराणिक कथा है बल्कि यह धर्म, तप, भक्ति और पवित्रता का प्रतीक भी है। यह उपसंहार में लिखा हुआ है। गंगा आज भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है। उनका प्रवाह जीवन का स्रोत और मोक्ष का माध्यम है। इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कठिनाइयों के बावजूद यदि हम धैर्य, भक्ति और निष्ठा से कार्य करें तो हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो मकसद है वो पूरा हो सकता है। गंगा का यह अवतरण भारतीय आध्यात्मिकता की महानता को प्रकट करता है। आशा है
कि इस कहानी से आपको गंगा के अवतरण और उनके उद्देश्य का पता चला होगा। अगर ये गंगा का इतना विस्तृत वर्णन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सबको पता चले। इतना विस्तार से कहा है मैंने, लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को। नए आए हैं तो कमेंट सब्सक्राइब कर दें, एक बेल बटन आता है उसे भी हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।